आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए पुनः शुरू करते हैं भगवत गीता। ये छठा अध्याय है। और अर्जुन ने पूछा था, जहाँ हमने विश्राम दिया, 34 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो योग बताया, समत्व योग जो बताया, आत्म तत्व की प्राप्ति में जो आपने उसका फल बताया, और मन को निग्रह करने का, इंद्रियों को निग्रह करने का जो बताया, उसमें मैं स्थिरता नहीं देखता, अर्थात मैं उसको इतना सुविधा से प्राप्त करता नहीं पा रहा। मेरा मन जो है, मैं उसको ऐसे समझता हूँ जैसे वायु को कंट्रोल करना है और हाथी को एक धागे से ही बांध लेना है, ऐसे बड़ा मुश्किल है। ऐसा जब प्रश्न अर्जुन ने किया तो फिर भगवान अब बोले, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे भगवान क्या बोलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो अब भगवान बोलेंगे और हम सब श्रवण करेंगे। तो अब भगवान ने क्या बोला, आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। चलिए, सभी का पुनः मंगल की कामना करते हुए। श्री भगवानुवाच, भगवान का वचन सुनिए। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो तूने कहा ना मन को वश में करना बहुत कठिन है, उस पर मेरी बात सुनो, फिर मैं क्या कह रहा हूँ। 35 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, अब भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, वो इस प्रकार है। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, असंशय, कोई शंका नहीं है जो तूने कहा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये महाबाहो कहा। मनो दुर्निग्रह चलम, ये जो मन है ना, मन, ये मन बहुत मुश्किल से वश में आने वाला है अर्जुन, ये मैं मानता हूँ, भगवान कह रहे हैं। लेकिन और क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो के, इसलिए उसे याद भी करा रहे हैं कि तूने कितना अभ्यास किया है। जब अंधेरे में भी तीर चलाने का आपका लक्ष्य सीधा जाता है, और आपने जल में प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में तीर चलाया था, जब आपने द्रौपदी का उसका स्वयंवर जीता था। तो आपके अभ्यास से तो हुआ है, अभ्यास से तो सारे काम होते हैं। देखिए, अभ्यास में क्या नहीं होता, अग्नि तक पान करने वाले अभ्यास से हो जाते हैं। देखिए आजकल तो क्या है, कांच खाने वाले भी हो जाते हैं, अभ्यास किया ना, सभी तो कर नहीं सकते। देखिए, एक रस्सी पर चलने वाला भी अभ्यास से चलता है। तो ऐसे उदाहरण देते हुए जब ऐसे बात हुई, तो अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, उत्तरार्ध में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, फिर पुनः कहा कौन्तेय, फिर याद करा रहे हैं पहले, हे महाबाहो, तुम शत्रुओं को तो जीत सकते हो, जो दुष्ट से दुष्ट है और बलवान से बलवान है, तुम उसको जीत सकते हो क्योंकि तूने अभ्यास किया हुआ है। तो फिर ऐसे ये मन का भी अभ्यास से करो। आप कहते हैं अभ्यासेन, अभ्यासेन तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम इस अभ्यास के द्वारा इस मन को जीत सकते हो। जिस प्रकार रस्सी पे चलने वाला देखिए चल सकता है बिना सहारे के। तो और निश्चित रूप से हे अर्जुन, हे कौन्तेय, और क्या कहा है, अभ्यास कहा, और दूसरा क्या कह रहे हैं, वैराग्येन। वैराग्येन का अर्थात जो भी संसारिक कामनाएं हैं उनको त्यागते हुए,
क्योंकि जब ये मन संसार में लगेगा तो ये फिर चंचल रहेगा, क्योंकि अब ये विषय है, कल ये, फिर ये इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी, ये कम होने वाली नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय वैराग्येन, वैराग्येन का अर्थात कि ये संसारिक इच्छाओं को आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा। च गृह्यते, और तुम इस मन रूपी शत्रु को, जिस प्रकार बलवान से बलवान शत्रु को हे महाबाहो तूने जीता है, उसी प्रकार इस मन रूपी शत्रु को भी तुम जीत सकोगे। किससे? अभ्यासेन और वैराग्यन। ये मैंने दोनों उपाय तुम्हें बताए हैं, मैं और भी तुम्हें बताता हूँ हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम ये भी सुनो। आगे करते हैं 36 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर जो भाष्यकार जी कहेंगे वह कहेंगे। आइए अब ये भगवान पहले तो उन्होंने कह दिया कि अभ्यास और वैराग्य से जीत सकते हैं। जो तूने शंका जाहिर की मैं मानता हूँ, ये शंका आपकी उचित है, और दूसरी तरफ और बात भी मैं कहता हूँ, वो भी सुनो। उच्चारण करते हैं 36 नंबर श्लोक। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्यम आत्मना वश्य आत्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। ऐसा भगवान बोले। तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। असंयत आत्मना, हे अर्जुन, जिसने मन को वश में नहीं किया, मैंने आपको उपाय बता दिया, अभ्यास और वैराग्य, और जिसने इस मन को सही सीमित नहीं किया, वश में नहीं किया, योगो, योग जो मैंने पहले कहा है, जो समत्व योग है, और मैंने जो पहले भी उपाय बताए हैं कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से लौटाकर अपने आत्मतत्व में लगाओ, और भी मैंने कहा और अब भी कह रहा हूँ, अभ्यास और योग से इस योग को प्राप्त करना, जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए दुष्प्राप्य है, उसके लिए ये मुश्किल है योग सिद्ध करना, अर्थात आत्म तत्व का साक्षात करना उसके लिए दुष्प्राप्य है, बहुत कठिन है। इति मे मति, ये मेरा मानना है, ऐसा भगवान बोले अर्जुन से कि ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए भगवान उनकी बातों को मान रहे हैं, जो वो कह रहा है कि आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन क्यों सही है ये भी बता रहे हैं, क्योंकि जिसने मैं वश में नहीं किया उसके लिए ये योग दुष्प्राप्य है। हे अर्जुन, आगे क्या कहते हैं उत्तरार्ध में, वश्य आत्मना तू यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। वश्य आत्मना तू है तू मतलब हे अर्जुन, जिसने अभ्यास और वैराग्य से वश्य आत्मना यतता यतन पूर्वक, पहले कहा जिसका वश में नहीं है उसके लिए दुष्प्राप्य है, और ये उत्तरार्ध में कह रहे हैं जिसने प्रयत्न से शक्यो सक्षम हो गया, आप तुम उपायता, जो पूर्व में कहे गए उपाय हैं, उपायतः जो पूर्व में कहे गए सभी उपाय कि जहाँ जहाँ भी मन जाता है वहाँ से लेकर जितने भी उपाय कहे हैं, अगर वो प्राप्त करता है ऐसे अभ्यास से, ऐसे वैराग्य से, उसको ये योग प्राप्त होता है। जब ऐसा कहा भगवान ने कि आपकी बात मान ली, अर्जुन का शंका को मानकर फिर उसका उपाय भी बता दिया। जब उपाय बताया कि अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है और जो नहीं करता उसके लिए दुष्प्राप्य है, जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन के मन में और प्रश्न आया। जो और प्रश्न आया अर्जुन के मन में, वो आपके मन का प्रश्न है, ये सही बात है, ये आप सबके मन का प्रश्न है, हमारे सबके मन का प्रश्न है। वो क्या है? अब अर्जुन बोले, भगवान से प्रश्न किया, वो हम सब के मन का प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। वो इस प्रकार है, उच्चारण करते हैं। अर्जुनो उवाच, 37 नंबर श्लोक। अयति श्रद्धयोपेतो योगचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। ये अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो हम सब का एक मन का प्रश्न है।
आप सुनिए ध्यान से। अब अर्जुन ने कहा, भगवान आपने ये जो कहा बिल्कुल सही कहा, पर मेरे मन में एक ये प्रश्न उठ रहा है। वो प्रश्न इस प्रकार है, भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन, वो इस प्रकार अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि हे भगवान मुझे ये बताइए, आयति अर्थात आलस्य से श्रद्धय उपेतो। देखिए श्रद्धा तो है लेकिन आलस बहुत हो जाता है। आलस अर्थात वो प्रयत्न नहीं करता। तो योगश्चलित मानसः, तो इस जो योग आपने बताया है ये योग सिद्ध तो उसका हुआ नहीं, क्योंकि उसने प्रयत्न नहीं किया, आलस के कारण नहीं किया। और ना प्रयत्न करने वाले का जब अंतिम समय आता है मरण काल में, तो उसका वो चंचल मन चलायमान होने से अर्थात आत्मा से विमुख होने से अर्थात उसमें ध्यान ना लगने के कारण, आगे क्या कहते हैं उत्तरार्ध में अर्जुन, अप्राप्य योग संसिद्धि, योग उस योग को ना प्राप्त करके, अप्राप्य ना प्राप्त करके, ना आत्म लाभ करता हुआ काम गति, हे कृष्ण उसकी क्या गति होगी। हे प्रभु मुझे ये बताइए, अंतिम समय में आपने सभी बातें बताई कि ऐसा ध्यान योग करते हुए वो मुझको प्राप्त होता है, तो जो इस ध्यान में ना गया तो वो किसको प्राप्त होगा, उसकी क्या गति होगी, ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। एक बार पुनः, ये आत्मलाभ जिसने प्राप्त नहीं किया, हे कृष्ण गच्छति का गति, उसकी क्या गति होगी, अर्थात उसका क्या होगा। एक अब दूसरा प्रश्न और कर रहे हैं, वो भी हम सब का प्रश्न हो सकता है। अब अर्जुन ने और प्रश्न क्या किया उस पर चलते हैं। कश्चिन्नुभय विभ्रष्टश्छिन्न अभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। के हे कृष्ण मुझे ये भी बताइए। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि जो अर्जुन ने भगवान से पूछा वो इस प्रकार है, कश्चिन कदाचित उभयो 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 विभ्रष्ट विभ्रष्ट उभयो विभ्रष्ट मतलब देखिए ना, तो आपने जो कहा ना ये कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ये जो दोनों कहे आपने, ये दोनों मार्ग से वो नहीं चल पाया, उस दोनों मार्गों में कोई मार्ग सिद्ध नहीं कर पाया, उस पर चल नहीं पाया। विभ्रष्ट अर्थात उससे भ्रष्ट हो गया, उठते उठते च्युत हो गया। तो क्या छिन्न अभ्रमिव नश्यति, क्या हे कृष्ण क्या उस जीव का जिस प्रकार बादल इकट्ठे होते हैं, वायु के वेग से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इधर उधर होकर नष्ट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, अर्थात वो दिखाई नहीं दे, क्या वो नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार बादल छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, क्या ऐसा वो नष्ट हो जाएगा। हे कृष्ण मुझे ये बताइए। और अब उत्तरार्ध में क्या पूछते हैं, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणा पथि। अब हे कृष्ण मुझे ये भी बताइए कि वो बादल की तरह नष्ट होता है या नहीं होता। और आगे क्या कहते हैं, अप्रतिष्ठो महाबाहो। अब अर्जुन भगवान को महाबाहो संबोधन कर रहे हैं, भगवान महाबाहो क्यों, अप्रतिष्ठो अर्थात जो ना तो कर्म मार्ग में प्रवृत्त हुआ ना ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हुआ। कृपया करके मुझे ये बताइए हे महाबाहो, क्यों कहा महाबाहो कि हे भगवान आप सभी भक्तों के दुख निवारण करते हो। जिस प्रकार अर्जुन जानता है कि कृष्ण भगवान ने, वो भगवान तो हम कह रहे हैं लेकिन अभी तो वो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन के कह रहे हैं हे कृष्ण हे महाबाहो आप तो सभी का कल्याण करते हो, सभी के दुख निवारण करते हो, इसलिए महाबाहो बोला कि हे महान कृष्ण।
जो ना कर्म मार्ग में है ना ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठा है, जिसकी वो मूढ़ा मोहित हुआ हुआ ब्रह्मण पथि ज्ञान प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रारब्ध वश नहीं जा सका, तो क्या वो बादल की तरह नष्ट होता है या नहीं नष्ट होता? ये उसका एक प्रश्न हुआ। आगे और प्रश्न करते हैं, यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी कि अर्जुन का क्या प्रश्न है और फिर भगवान का क्या उत्तर होगा। यहीं पर विश्राम देते हैं और इंतज़ार करते हैं अब अर्जुन आगे क्या बोलेंगे। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।